नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कोई अच्छा कार्य करते हैं, कोई अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो उनके सिद्ध होने, सफल होने की बड़ी प्रबल संभावनाएं रहती हैं। और कौन सा समय ऐसा आएगा जिसको अशुभ जान के पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 26 अक्टूबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि प्रतिपदा है और आज वार है बुधवार। आज प्रातः गोवर्धन पूजा की जाएगी और अपराह्न काल के बाद भैया दूज मनाई जाएगी। आज के नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र दोपहर 1:25 तक है, उसके बाद में विशाखा नक्षत्र रहेगा। योग प्रीति है सुबह 10:07 तक, फिर आयुष्मान योग रहेगा। योग की दृष्टि से बहुत ही शुभ दिन है। आज कोई अच्छा काम करते हैं, कोई झगड़ा निपटाते हैं तो बहुत अच्छा दिन है। करण भव है दोपहर 2:44 तक, फिर बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:28 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:41 का है। आज की चंद्र राशि तुला है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही आनंद का दिन है, मंगलमय दिन है। कोई अच्छे काम करते हैं तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच है, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। शुभ कार्य इसमें करना नहीं चाहिए और लंबी यात्रा इसमें बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। लंबी यात्रा पे अभिजीत मुहूर्त आज मान्य नहीं है, क्योंकि उसी ड्यूरेशन में आज राहु काल रहता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है सुबह 11:42, दोपहर 12:27। इन दोनों दुष्ट मुहूर्त को सूझबूझ से समझ के पूरी तरीके से टाल दें। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो जिन्हें इस दिशा में यात्रा करनी है तो सबसे पहले तो टाल दें। नहीं टाल सकते तो छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार है कि थोड़ा सा धनिया या मूंग खाकर 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में इष्ट का, भगवान श्री राम का ध्यान करें, फिर दिशा में यात्रा करें तो ये यात्रा मंगल में हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 7:30 से 9:15, यानी 7:30 से लेकर 9:16 के बीच, फिर 10:40 से 12 बजे तक, फिर दोपहर में 4:17 से 5:41, फिर शाम को 7:17 से रात्रि 10:29। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना ये निश्चित कर पाएंगे। बहुत अच्छे से दिन को मैनेज करेंगे, सही समय का सदुपयोग करेंगे और गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब बात करते हैं आज के पर्वों की। दर्शकों, आज गोवर्धन पूजा और भैया दूज दोनों मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:36 से 8:55 के बीच में। इसकी अवधि 2 घंटे 18 मिनट रहने वाली है। दर्शकों, दीपावली की महानिशा के कठोर तप पूजन उपरांत ये उत्सव का दिन है। नियमों, विधियों, निषेधों से भरी हुई पूजाओं के उपरांत ये भोजन और आनंद का उत्सव है। गोवर्धन दिन है प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता दर्शाने का और नवीन फसलों के आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त करने का। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वृंदावन के वासियों को देवेंद्र के प्रकोप से, उनके प्रकोप रूपी अतिवृष्टि से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था। उन्होंने इस प्रकार की लीला इसलिए की थी क्योंकि आडंबर हो चली पूजन पद्धतियों के स्थान पर वो प्रकृति का पूजन शुरू करवाना चाहते थे। और तब उसी दिन से आज तक हम गोवर्धन पूजन को मनाते आ रहे हैं और प्रतीक के रूप में गोवर्धन का चित्र गाय के गोबर से बनाया जाता है और अन्नकूट महोत्सव के रूप में उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा या मार्गपाली आदि उत्सव भी मनाए जाते हैं। मार्गपाली पूजा दक्षिण भारत में प्रमुखता से बहुत ही दिव्यता से मनाई जाती है। इस पूजा में घर के मार्ग और द्वार को अच्छे से परंपरागत तरीके से सजाया जाता है और उसके बाद में मार्गपाली पूजा में ये प्रार्थना की जाती है, मार्गपाली नमस्तेस्तु सर्वलोक सुख प्रदय विधेय पुत्र दाराद्य पुनरेहि व्रतस्य में। इस प्रकार से प्रार्थना के बाद संध्या को महान राजा बलि या महाबली की पूजा और प्रार्थना की जाती है और कहा जाता है, बलिराज नमस्तुभ्यम विरोचन सुत प्रभो भविष्येंद्र सुराराते पूजयम प्रतिग्रहताम। इस प्रकार से उनका पूजन, उनका नमस्कार किया जाता है। मार्गपाली और बलि की पूजा करने से और मार्गपाली की वंदनवार के नीचे सो के निकलने से उस वर्ष में सब प्रकार से सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई रोग या कोई शोक आपको नहीं होता है। गोवर्धन पूजन में इस दिन गोवंश को स्नान करा के धूप, चंदन, फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा की जाती है।
साथ में गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय और ग्वाल बालों की रोली, चावल, फूल, जल, मोली, दही और तेल का दीपक जलाकर पूजा की जाती है और फिर उनकी परिक्रमा की जाती है। एक अन्य विधान में दिवाली के दिन जिस थाली से लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं उस थाली में एक दीपक लेकर आएं और वो जला हुआ दीपक गोवर्धन में रखें, रोली से टीका करें और मोली चढ़ाएं। लक्ष्मी पूजन में जो 2 गन्ने रखे जाते हैं उनके ऊपर का भाग तोड़कर गोवर्धन में सजाकर एक कटोरी दही लाएं और गोवर्धन के बीचों बीच उस दही को नाभि में डाल दें। इसके अलावा मिठाई, फल, दूध आदि चढ़ाएं। कुछ स्थानों पर दिवाली पूजा से बची हुई जो सामग्री होती है उस सामग्री से ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाएं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग और कुछ स्थानों पर 108 भोग लगाए जाते हैं तथा नए फसलों से बने हुए अन्नकूट का भोग इस दिन लगा के पूजा की जाती है। यह आनंद का उत्सव है, साधना के उपरांत आई हुई सुख समृद्धि के लिए, श्रम से उत्पन्न नई फसल के लिए। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ दारिद्र्य का नाश होकर मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध बना रहता है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहे तो वो वर्ष भर दुखी रहेगा। इसलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण को उनके जो बहुत ही प्रिय उत्सव है अन्नकूट महोत्सव को भक्तिपूर्वक, उल्लासपूर्वक और आनंदपूर्वक मनाना चाहिए। दर्शकों, आज अपराह्न काल के बाद में भैया दूज का मुहूर्त है। तो भैया दूज पे जो तिलक निकालने का मुहूर्त है वो इस प्रकार है कि दोपहर 2:43 से 3:25 में 42 मिनट की अवधि है जिसमें अपनी जो बहनें हैं अपने भाई को तिलक कर सकती है, पूजन कर सकती हैं। विशेष जो पूजा विधि है वो इस प्रकार है कि एक उच्चासन यानी कि चौकी पर, पीढ़ी पर चावल के घोल से 5 शंखवाकार आकृति बनाई जाए, उसके बीच में सिंदूर लगा दिया जाए और फिर आगे में स्वच्छ जल, 6 कुंबड़े का फूल, सिंदूर, 6 पान के पत्ते, 6 सुपारी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हरड़, जायफल, ये सब चीज़ें रखें। कुंबड़े के फूल नहीं होने पे गेंदे का फूल भी रख सकते हैं। फिर बहन भाई के पैर धुलवाती हैं। इसके बाद उच्चासन पे यानी कि पीढ़ी पर, चौकी पर बैठाती हैं और अंजलिबद्ध होकर भाई के दोनों हाथों में चावल का घोल और सिंदूर लगा देती हैं। फिर हाथ में मधु, गाय का घी, चंदन लगाती हैं। इसके बाद भाई की अंजलि में पान का पत्ता, सुपारी, कुंबड़े का फूल या गेंदे का फूल, जायफल ये सब रखकर कहती है कि यमुना ने जैसे यम को निमंत्रण दिया वैसे मैंने अपने भाई को निमंत्रण दिया और जैसे यमुना का जल वैसे मेरे भाई की आयु भी लंबी हो। ये कहकर अंजलि में जल डाल देती है। इस तरीके से 3 बार ये जल डालने से, 3 बार ये क्रिया करने से फिर जल से हाथ पैर धो देती है, कपड़े से पोंछ देती है और फिर उसके बाद में तिलक किया जाता है। इसके बाद भुना हुआ मखाना या जो भी प्रसाद है वो अपने भाई को खिलाया जाता है। भाई भी अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देते हैं। इसके बाद में उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया जाता है। इस व्रत में बहन को अन्न, वस्त्र, आभूषण ये सब इच्छा अनुसार, क्षमता अनुसार देना और बहन के द्वारा भाई को उत्तम भोजन कराना ये मुख्य क्रिया है। ये भाई बहन के आपस के प्रेम, विश्वास, श्रद्धा का आधार है। ये मुख्यतः भाई बहन के पवित्र स्नेह को अधिकाधिक सुदृढ़ रखने के लिए इस उद्देश्य से ये शुरू किया गया व्रत है। इसके अतिरिक्त भाई दूज पर यम और यमुना की कथा सुनने का भी बहुत ही महत्व है। ये सारी क्रिया के बाद में अंत में आप संध्या के समय बहनें यमराज के नाम का चौमुखा दीपक निश्चित रूप से जलाएं और घर के बाहर दिए का मुंह दक्षिण दिशा में रखकर और उनको प्रणाम करें। तो दर्शकों, इस प्रकार विधि विधान पूर्वक हर्षोल्लास से आप सब आज के इस दिन, इन त्योहारों से भरे हुए दिन को बहुत ही खुशी से मनाएं और भगवान श्री कृष्ण और यमदेव आप पर अनुग्रह करें। इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और जो गाइडेंस हमें मिलती है उससे हम आज के दिन को और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, चूँकि कल सूर्य ग्रहण था इसलिए कल गोवर्धन का त्यौहार नहीं मनाया गया, तो गोवर्धन और भाई दूज आज है। तो हमारी पूरी टीम की ओर से, न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से आप सभी को गोवर्धन की
और भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अपने कार्यक्रम की आज शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 26 अक्टूबर 2022 और कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, क्या डिवाइन गाइडेंस हमें मिल रही है, आइए हम जानते हैं। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो कौन सा आपका मूलांक है, इसके लिए उदाहरण देती हूँ कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4, तो 4 है आपका मूलांक। और जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि थोड़ी भी नेगेटिव आपकी अगर रीडिंग आई है तो चिंता ना करें, अपने आप को भीतर से मजबूत रखें, क्योंकि जो भी हमें गाइडेंस आती है अगर डिवाइन गाइड करता है तो हम आपको रेमेडी भी देते हैं, वो भी एकदम आसान सरल शब्दों में आपको हम बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए आज के दिन और क्या नहीं। तो आइए जानते हैं आज इतने शुभ दिन पर क्या हमें डिवाइन गाइड कर रहे हैं। मदर एनर्जी माँ भगवती मूलांक 1 के लिए आइए जानते हैं। और माँ हमें आज गाइड कर रही हैं। 26 तारीख को कहा जा रहा है इनर विजडम का कार्ड आया है। इसका मतलब आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपकी जो इंटेलिजेंसी है, वो इंटेलिजेंसी कौन सी, वो केवल माइंड लेवल की हम बात नहीं कर रहे, हम सोल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं जो आपका ज्ञान है, जो आपकी जानकारी है, उसके अनुसार ही आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जो भी कोई डिसीजंस आपको लेने हैं, फिर वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपकी अंतरात्मा के साथ आपको कनेक्ट होकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे कही जा रही है, आपको दूसरों पर, किसी भी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहना है। आज आपको सही गाइडेंस आपके भीतर यानी आपकी सोल के अलावा और कोई भी नहीं दे सकता। दूसरों पर आश्रित ना रहें, बल्कि कोई भी अगर निर्णय लेना है तो थोड़ा सा अपने आप को समाज से, उस परिस्थिति से कट कर लें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें और उसके बाद ही कोई डिसाइड करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा, माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज 26 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कई सुअवसर प्राप्त होने वाले हैं आगे की ग्रोथ के लिए, और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि तहे दिल से उसे स्वीकार करना होगा। अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव ही रखना होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल फील किया है। लेकिन आज आपको क्या करना है कि आज आपको ओपन हार्ट करके अपना परमात्मा से उस ब्लेसिंग को, आपको आशीर्वाद को रिसीव करना है और उस अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज 26 अक्टूबर 2022 को। और हमें माँ गाइड कर रही हैं मूलांक 3 के लिए फेयरनेस। कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में, आपके परिवार में, या फिर कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ किसी भी तरह की ज्यादती हुई है, आपको इंसाफ नहीं मिला है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि डिवाइन आपको कह रहा है कि जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, जो भी कार्मिक क्रिएट हुआ है, उसका आपको जो है सही न्याय ज़रूर मिलेगा। परमात्मा सही जजमेंट अवश्य ही करेंगे, इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। और जो भी आपका फेथ है परमात्मा पर, उसको बनाए रखें, जो बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज आज आप महसूस करने वाले हैं, तो अपने आप को पूरी तरह से शांत रखने का प्रयास करें, किसी भी प्रकार का गुस्सा ना करें, बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन आप आज लोगों से ना रखें तो ही बेहतर होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपल सी बात है, आज ना अपने हृदय केंद्र में आपको ध्यान करना चाहिए। और हृदय केंद्र पे ध्यान करने के लिए, आप हृदय चक्र पे ध्यान करेंगे तो आप किस मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपको यम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। आप 5 मिनट 10 मिनट जब भी आपको उचित लगे आप उसका उच्चारण करें, सो दैट कि आप जिससे आप एकदम पीस में रह सकें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 26 अक्टूबर 2022 को। और माँ हमें गाइड कर रही हैं डिवाइन पैशन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज की आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जो भी कोई कार्य में आज आप अगर हाथ डालेंगे तो आपका काम सफल अवश्य होगा। आपको पूरा डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है। आपके जो शत्रु हैं वो परास्त होंगे। किसी प्रकार का षड्यंत्र अगर आपके विरुद्ध वो कर रहे थे तो उन सब में वो आज पराजित होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपके जो आलोचक हैं वो भी आज शांत रहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आपके समक्ष कोई भी व्यक्ति टिक नहीं पाएगा। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं या आपका ऐसा कोई
कार्य है जहां पर आपको बोलना पड़ता है, वाद विवाद की बात आती है, तो आज आपकी जीत सुनिश्चित है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 26 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है अनडाइंग लव। आपसे कहा जा रहा है कि आज कुछ चैलेंज आपके समक्ष आएंगे, लेकिन चैलेंज कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आपको अपने भीतर प्रेम और करुणा का भाव ही रखना है, क्योंकि प्रेम ऐसी ऊर्जा है आपके जीवन में जो हमेशा आपको सफलता दिला सकती है। जिस भी क्षण आपने लोगों को या परिस्थिति को जज करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया, नकारात्मक भाव में देखना शुरू कर दिया, तो वही चीज़ आपको नेगेटिव इमोशन में ले जाएगी। आपसे कहा जा रहा है, क्लियरली कहा जा रहा है कि हर परिस्थिति को केवल प्रेम के भाव से ही देखें, सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, आज रुकावट आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे चैलेंज आप ओवरकम कर जाएंगे अगर डिवाइन लव से आप कनेक्ट रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 26 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है बी स्ट्रॉन्ग। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो विन विन सिचुएशन कराने वाली परिस्थिति है वो क्या है, वो है आपका अपना कॉन्फिडेंस, आपकी अपनी मजबूती, आपका स्ट्रॉन्ग होना आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको विरोधी परास्त करने की कोशिश करें, कुछ ऐसे चैलेंज आपके सामने आए जिसमें आपको लगे कि आप टूट जाएंगे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी आज हो सकता है सेम वैसी चीज़ें ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा पर भरोसा रखिए। वो कह रहे हैं कि आपकी मजबूती ही आपको आगे बढ़ाएगी। और कोई महिला मित्र भी हो सकती हैं, आपकी बहन भी हो सकती हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती हैं, तो कोई भी महिला जो हैं उनकी एनर्जी या वो आपको किसी भी प्रकार से आज सपोर्ट करने वाली हैं आपकी ग्रोथ के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। माँ भगवती हमें क्या बता रही हैं मूलांक 7 के लिए आज यानी कि 26 अक्टूबर 2022। और हमें गाइड किया जा रहा है फोकस इंटेंशन। आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, आपका ध्यान जो है वो ऐसी चीज़ों में है जो आपकी ऊर्जा का हास कर रहे हैं। कहते हैं ना दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे गाइड आ रहा है कि आपकी संगति पर भी आपको फोकस करना ज़रूरी है कि किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं। क्या आपकी दोस्ती या आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो कहीं ना कहीं आपके माइंड में नेगेटिव फीड डाल रहे हैं या आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? प्रयास कीजिए ऐसे लोगों से दूर रहें, किसी प्रकार के एडिक्शन से अपने आप को दूर रखें और केवल फोकस करें अपने काम के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। जो भी आपके लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में लग जाएं, क्योंकि समय बहुत ही अच्छा है। अगर अभी आपने समय का सदुपयोग नहीं करा तो फिर आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 26 अक्टूबर 2022 के लिए। और माँ हमें गाइड कर रही हैं, फिर से फोकस इंटेंशन का कार्ड आया है। मूलांक 8 के लिए भी आज जो कार्ड है रिपीट हुआ है और मूलांक 8 को ये कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कहा जा रहा है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं या तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए विशेष कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आज की ऊर्जाएं हैं वो आपको लक्ष्य से भटकाने वाली हैं। तो आप इन सब सोशल नॉर्म्स में ना पड़ें, बहुत ज़्यादा आपको ट्रेडिशनली ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना है जो कि आपके समय को, आपकी ऊर्जा को नष्ट करे, बल्कि आपको फोकस करना है अपने लक्ष्य के ऊपर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 26 अक्टूबर 2022 को। और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं गो आउटसाइड। आपसे कहा जा रहा है कि अब जो है समय है, कहीं ना कहीं वेकेशन पे जाने का आप लोगों का प्लानिंग बन सकती है, या अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ आप एक छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसके दो भाव निकलते हैं, तो आपकी यात्रा दिखा रहा है और दूसरा कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपका अपना माइंडसेट या आपका अपना दृष्टिकोण आपने ऐसा बना रखा है अपने चारों तरफ, अगर आपने ऐसी वॉल्स क्रिएट कर रखी हैं, मानसिक रूप से ऐसी वॉल्स क्रिएट कर रखी हैं जो कि आपके आगे बढ़ने में बाधा है, जैसे कि हमारी नकारात्मक विचारधारा ही हमारे कहा ना आपको ब्लॉकेज क्रिएट करती है। मोस्टली 75% ब्लॉकेजेस तो मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस होते हैं। तो अगर इस प्रकार की आप कोई बाधा महसूस कर रहे हैं तो आप उससे बाहर निकलिए, और जितना ज़्यादा आप ब्रॉड सोचेंगे, अपने माइंड को, अपने दृष्टिकोण को जितना ज़्यादा आप व्यापक रखेंगे, सकारात्मक
सकारात्मक रखेंगे उतनी ही अधिक ग्रोथ आप प्राप्त करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को एक बार फिर से हमारी पूरी न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से गोवर्धन और भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।